भारत माता की, भारत माता की, भगवान वरुण देव की, भगवान झूलेलाल साईं जी की, चेटी चंडी महोत्सव की, सिंधी समाज की। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन अमरापुरा दरबार के संत पूजनीय संत मोहन प्रकाश जी, सांसद जयपुर शहर बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, विधायक हवा महल बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई अशोक परनामी जी, पूर्व विधायक हवा महल सुरेंद्र पारिक जी, अध्यक्ष चेटी चंडी मेला समिति श्री नरेंद्र मूलचंदानी जी, मुख्य संरक्षक नंदलाल लालवानी जी, अध्यक्ष सेंटर पंचायत श्री गिरधारी लाल मनकानी जी, प्रमोद जी नावानी जी, महासचिव हीरानंद जी मोटवानी जी, चंद्र प्रकाश जी खेतानी जी, अशोक रावतानी जी, अतुल लालवानी जी और हमारी साध्वी तरुणा दीदी जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिक, संत महात्मा, धर्मगुरु, सिंधी समाज के लोग, सभी माता बहनों को मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री झूलेलाल साईं के इस पवित्र धाम में आकर निश्चित रूप से मन बहुत प्रसन्न हुआ है, क्योंकि ये वो समाज है जो हमेशा राज्य के लिए और अपने समाज के लिए, देश के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करता है। आज चेटी चंड का पर्व और साथ ही चैती नवरात्रा भी चल रही है, इसलिए मैं दोनों ही पर्व आस्था और शक्ति के पर्व हैं, नवीन ऊर्जा के प्रतीक हैं। मैं दोनों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी चेटी चंडी और चैती नवरात्रा की जो मनाते हैं, उसमें उसका अर्थ है कि चेटी चंडी महोत्सव आयोजन किया जा रहा है, उसमें केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये सद्भाव और सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। चेटी चंडी का शाब्दिक अर्थ है वो है चैत्र माह का चंद्रमा। ये वो दिन है जब भगवान झूलेलाल ने इस धरती पर अवतरण लिया था, ये उनके अवतरण का भी दिन है। इसलिए मैं भगवान झूलेलाल जी को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, और उन्होंने जो एक समाज को रास्ता दिया है, निश्चित रूप से उन्होंने वो रास्ता दिया है कि जो आप जीवन भर हम सब उनका अनुसरण करके चलें। ये पर्व केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, सिंधी समाज की पहचान, उनकी स्मृति, उनके संघर्ष की गाथा है। चेटी चंड का विजय का उत्सव है, सत्य की असत्य पर, आस्था की अत्याचार पर और मानवता की क्रूरता पर जीत का उत्सव है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है, जब ईश्वर पर भरोसा हो तो कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। भगवान श्री झूलेलाल का नाम लेते ही मन में एक असीम शांति उतर आती है। उन्होंने उद्रोलाल, लाल साईं, जिद पीर और वरुण देव जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मानवता के देवता थे। उन्होंने न तलवार उठाई, न युद्ध का आह्वान किया, उन्होंने प्रेम, सत्य और साहस से अत्याचार को परास्त किया। सिंधी समाज में उनका महत्व इसलिए अतुलनीय है क्योंकि वे उस समय प्रकट हुए जब एक पूरी कौम की आस्था, अस्मिता और अस्तित्व खतरे में था। वे केवल एक देवता नहीं है, वे सिंधी समाज, सिंधी कौम के रक्षक और मार्गदर्शक भी हैं। जल ही जीवन है और जीवन में न्याय होना चाहिए, उनका ये वचन आज भी सिंधी समाज के घर घर में गूंजता है। मेरे भाइयों, सिंधी समाज कर्मठ, मेहनती और ईमानदार समाज है, और मैं इसके बारे में जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ आजादी के समय 1947 में, अपना घर, अपना परिवार, अपनी जमीन, अपना दुकान, सब कुछ आपने छोड़ा,
लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं और आपकी हिम्मत को भी मैं दाद देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से अपने आकर के आपने अपने उत्थान के लिए आप कोई ऐसे नहीं बने। आपने जो देश के अंदर पुरुषार्थ किया, आज समाज उसका अनुसरण करता है। आपने हमेशा मेहनत से, अपने कर्म से, अपने विचार से, अपनी ईमानदारी से एक समाज को रास्ता दिखाने का काम किया। क्योंकि जिस व्यक्ति का सब कुछ चला जाए, भाई भाई भी बढ़ जाए, एक भाई वहां रह जाए, किसी कारण से एक भाई आ जाए, और जिस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, सिर्फ कपड़े के अलावा शरीर पर कुछ नहीं था। आप जिस परिस्थितियों से गुजरे हैं और उन परिस्थितियों में जो खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से मैं समाज को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी उन माता बहनों को जिन्होंने दिन रात मेहनत की, मेरे उन भाइयों को जिन्होंने सिर्फ कर्म को ही पूजा माना और कर्म करके अपना उन्होंने नाम भी कमाया और अपना आगे बढ़ने का रास्ता भी बढ़ाया। मेरे भाइयों बहनों, मैं इतना कहूंगा कि इतनी परिस्थितियां आपके ऊपर आई, ईश्वर किसी को नहीं दे, ईश्वर किसी को नहीं दे, लेकिन उसमें भी आपने जो जिस हिम्मत से, जिस मेहनत से काम किया, निश्चित रूप से वो मेहनत और हौसला, देश के प्रति अपनापन, राष्ट्र के प्रति प्रेम आपकी रगों में है। और मैं यही कहना चाहता हूं, यह समाज हमेशा राष्ट्र हित की बात करती है, समाज हित की बात करती है। और आज भी मैं देखता हूं, समाज सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, उन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला समाज है तो हमारा ये सिंधी समाज है, जो पूरी ताकत के साथ खड़ा होकर के काम करता है। आपने अपने पुरुषार्थ, परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और कुशलता से पहचान बनाई है। आपने जिस तरह से काम किया है, निश्चित रूप से भगवान झूलेलाल जी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से हम सबके साथ है। और आज यही कारण है कि आप जिस उत्साह और उमंग से आपने चेटी चंडी का पर्व जो आप मनाते हैं, जहां भी जाओ वहां जीवन दो, क्योंकि भगवान झूलेलाल जी ने सिखाया है, जल की तरह बहो, जल की तरह बहना है, जहां भी जाओ जीवन दो। सिंधी समाज ने इसी शिक्षा को जीकर दिखाया है। आइए हम सब मिलकर ऐसे समाज, एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करें जहां इंसान को सम्मान मिले, हर बच्चे को अवसर मिले और हर परिवार में खुशहाली हो। अंत में मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम पूरी तरह से, हमारी सरकार अब से नहीं पहले से ही इस समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी तरह से समाज के साथ हैं, पहले भी रहे हैं और आज भी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे पड़ोस में, हमारे पास कोई भी हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको काम की आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की, उन योजनाओं को हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं, हम उन व्यक्तियों तक कैसे पहुंचाएं जिनकी आवश्यकता है। हम एक दूसरे का साथ देते हुए हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और आपसे मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, हम पूरी तरह से, हमारी सरकार और हमारी पार्टी दोनों आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ हैं। आपकी कोई भी समस्या वो हमारी समस्या है, आपकी कोई भी समस्या आएगी, मैं आज कहना चाहता हूं निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। आप सभी ने मेरे को यहाँ बुलाया, मेरे को जो सम्मान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे को हमारे रावतानी जी और अलवानी जी काफ़ी समय से कह रहे थे, हमारे 3-4 कार्यकर्ता हम मेरे को 3-4 दिन से कह रहे थे कि कार्यक्रम है उसमें आना है। मेरे के निश्चित रूप से आऊँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगा। और मैंने देखा है आपकी जो लगन है, आपकी जो मेहनत है, वो ऐतिहासिक है। आप इसको बनाए रखिए। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।